हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। इसमें आज हम आपको टैक्स बेनिफिट इन इंश्योरेंस बताएंगे। सेक्शन 80C के तहत जो हमारा डिडक्शन अमाउंट है वो 1.5 लाख का है। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराए होते हैं तो उसमें पर ईयरली जो हमें डिडक्शन मिलता है 80C के तहत वो 1.5 लाख का मिलता है। जैसे अगर हमने 10 लाख हमारी पर ईयर इनकम है तो उसमें हमारे जो डिडक्शन अमाउंट होगा वो 1.5 लाख का अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो हमें 8.5 लाख रुपए जो होगी वो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हमारे बीमा का जो प्रीमियम अमाउंट है वो मान लेते हैं कि हम 1 लाख पर ईयर प्रीमियम हम कंपनी को जमा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो हमारा डिडक्शन अमाउंट होगा वो 1 लाख ही हमारे जो ईयरली इनकम है उसमें हम 1 ईयर ही हमारा टैक्सेबल होगा। सेक्शन 80D दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजन वाला सेक्शन है, लेकिन फिर भी हम आपको की कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। डिडक्शन फॉर द प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 80D के तहत जो मेडिकल में छूट मिलती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ए डिडक्शन ऑफ 25,000 कैन बी क्लेम्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जो इसमें टैक्स डिडक्शन है वो 25,000 का है, हमारे स्पाउस का और चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। जैसे सेल्फ खुद का, स्पाउस मतलब यहाँ पे है मेल ने अगर इंश्योरेंस कराया तो फीमेल स्पाउस हुई, अगर फीमेल ने इंश्योरेंस कराया तो मेल स्पाउस हुई, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इन सब का जो हमें टैक्सेबल है वो 25,000 है, 25,000 की हमें छूट मिलती है। एंड एडिशनल डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनका हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो 25,000 25,000 उसमें हमें टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हमारी पेरेंट्स की एज 60 या 60 के अबव है तो 50,000 का उसमें रिडक्शन अमाउंट हो जाएगा। ये 2018 से लागू हुआ है ये नियम। यदि हमारे पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स अबव है, 60 या 60 ईयर्स अबव है, और इन केस यदि अगर टैक्स पेयर्स की एज और पेरेंट्स की एज दोनों की एज 60 या 60 के अबव है तो जो डिडक्शन अमाउंट होगा वो 1 लाख हो जाएगा। मान लेते हैं टैक्स पेयर्स की एज जो है वो 61 है और उसके पेरेंट्स की एज 82 है, तो आपके डिडक्शन अमाउंट जो होगा वो 1 लाख हो जाएगा। एक चीज़ और देखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर में 2015 से 16 के बीच कम्युलेटिव हेल्थ चेकअप, जो हम हेल्थ चेकअप कराते हैं उस पे दोस्तों 5,000 का हम अलग से टैक्सेबल ले सकते हैं। जो भी हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसमें हमारा 5,000 का हम डिडक्शन और ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 1010D। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें मैच्योरिटी अमाउंट देती है वो हमारा टोटल टैक्स फ्री रहता है। एज पर सेक्शन 1010D जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से लागू हुआ है कि जो हमारा सम एश्योर्ड पे जो हमारा बोनस होगा, मतलब जो भी हमारी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल रहेगी। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे ड्यूरिंग एनी ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 20% ऑफ द सम एश्योर्ड फॉर पॉलिसीज परचेज बिटवीन 1 अप्रैल 2003 एंड 30 अप्रैल 2012। जैसे हमने पॉलिसी जो परचेज की उसके बीच का जो टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2003 से और 30 अप्रैल 2012 के बीच में की हुई पॉलिसी पे जो हमारा फर्स्ट प्रीमियम है वो दोस्तों 5
5 गुना अधिक सम एश्योर्ड हमारा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने 10,000 का प्रीमियम पर ईयरली हम पे कर रहे हैं, तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 50,000 सम एश्योर्ड। जो 50,000 सम एश्योर्ड का जो अमाउंट होगा वो हमारा टोटल टैक्स एबल होगा। ये दोस्तों आपने पॉलिसी जो है 30 अप्रैल 2012 के बाद परचेज की है। 2012 के बाद अगर आपने पॉलिसी परचेज की है तो जो हमारा इसमें सम एश्योर्ड आएगा वो 10 गुना होना चाहिए। मतलब मैंने पर ईयरली प्रीमियम जो हम 10,000 दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा टोटल जो सम एश्योर्ड आएगा वो 1 लाख होगा। तो 1 लाख प्लस उस पर जो बोनस रहेगा वो हमारा टोटल जो इनकम होगा वो टैक्सेबल रहेगा। LIC की तो जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उसमें सम एश्योर्ड जो 10 गुना ही है फर्स्ट प्रीमियम का, या 10 गुना से अधिक ही सम एश्योर्ड उसमें रहता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप पॉलिसी लें तो उसमें सम एश्योर्ड कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ज़्यादातर यही कोशिश करें कि प्योर इंश्योरेंस प्लान ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।